Hi everyone, this is Priya Mavi and welcome to all of you in your favorite channel RWA ट्यूशन क्लासेस। जैसे कि आप पीछे थंबनेल पर देख सकते हो, आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं कि मैथ्स को इजी कैसे बनाएं। मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करना चाहूँगी जिससे हमारा मैथ्स बहुत एकदम इजी बन सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, उनको मैथ्स से बहुत डर लगता है। देखो, पहली चीज़ किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या ज़रूरी होता है, हमारा माइंड। यानी कि सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ है कि भाई आपके दिमाग में एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। क्या कि मेरे से तो मैथ्स हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही सोच कर बैठ जाते हैं कि भाई अपने से तो नहीं हो पाएगा, मैथ्स हमारे बस की बात नहीं है। तो वो चीज़ अपने दिमाग से एकदम निकाल देनी है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये वाली सोच नहीं रखनी है कि जो मैथ्स को सॉल्व करता है वो एक अलग स्पेशल बच्चा होता है। तो वो कोई स्पेशल नहीं होता है, वो भी आप ही की तरह एक बच्चा होता है जो बस क्या करता है, थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगाता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करता है। आपको पता है हमारा जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो क्या मांगता है? वो आपसे दो चीज़ें मांगता है। एक तो मांगता है भाई आपका समय, यानी कि आपको उसे अपना टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा वो मांगता है, क्या मांगता है कि भाई समय तो हमारे पास है, चलो ठीक है। वो मांगता है डेडिकेशन, यानी कि कंसिस्टेंसी, जिसको क्या बोलते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। ऐसा नहीं कि आज सॉल्व करा कल सॉल्व नहीं करा। आपने देखा होगा कि आप साइंस पढ़ते हो, ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप पॉलिटी तो नहीं होती है 11th-12th में, आप कुछ भी पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। वो आपको बोरिंग क्यों नहीं लगते? वो आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं? या फिर वो आपको हार्ड क्यों नहीं लगते? क्योंकि आप वहां पर लाइन टू लाइन चीजें पढ़ते हो, ठीक है, वो आप याद भी कर लेते हो। और मैं आपको 100% एक बात बोलना चाहूंगी कि साइंस की सारी चीजें बाद में आपके दिमाग में नहीं रहती होंगी, कुछ ना कुछ तो आप हल्का फुल्का भूल ही जाते होंगे, फिर भी आपको वो हार्ड नहीं लगता है, फिर भी वो आपको ईजी लगता है। मैथ्स फिर हार्ड लगता है भाई, क्यों? क्योंकि मैथ्स हमारा याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स आपका पूरा सब्जेक्ट किस पर बेस होता है? कॉन्सेप्चुअल, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होता है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे टेक्निक्स शेयर करने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो 100% श्योर हूँ मैं कि आप अपना मैथ्स बहुत अच्छा कर लोगे, एकदम अच्छा स्कोर कर लोगे और आपको मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो जानते हैं हमारी पहली टेक्निक क्या होती है इस बारे में, ठीक है। देखो, एक तरफ लिखा हुआ है कि भाई मैथ्स हार्ड होता है, एक तरफ लिखा हुआ है कि मैथ्स इजी होता है। तो बस दोनों क्या चीज़ है? हमारा पूरा खेल किस चीज़ का है? दिमाग का खेल है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को ऐसे बना लो कि देखो, हार्ड कुछ नहीं है, इजी भी कुछ नहीं है, तो मेहनत तो मुझे यहाँ पर करनी पड़ेगी मैथ के साथ। तो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है मैथ, इसकी तरह हमको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, इसकी तरह हमें बिल्कुल भी नहीं बैठना है। कैसे होना है? बिल्कुल इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। जैसे ये बच्चा पढ़ रहा है ना, बिल्कुल आपको भी उसी के जैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले मैथ्स हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इजी है, ये अपने माइंड में रखिए। एक बार आपने अपने दिमाग को ये चीज़ समझा ली कि भाई मैथ्स इजी है, मैं इसको कर लूँगा, बिल्कुल कर लूँगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो अपनी क्लास में आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसे पढ़े होंगे, या फिर मैं किसी का भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ, ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो कभी उस सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आगे जाकर वो उसी सब्जेक्ट्स के एकदम बढ़िया टीचर बन जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? अगर वो चीज़ हार्ड थी तो उनके लिए वो हमेशा हार्ड रहनी चाहिए थी ना, लेकिन वो हार्ड नहीं होती है। आगे जाकर वो उसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, उसी फील्ड में निकल जाते हैं। तो सारा खेल किसका है? हमारे दिमाग का। तो सबसे पहले अपने दिमाग को ऐसा समझा लो, ऐसा बना लो कि भाई बहुत ईजी है मैथ्स, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, बिल्कुल कर लेंगे। हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? हम तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी पहली टेक्निक कि आपको अपने दिमाग को ये चीज़ समझा लेनी है कि हम कर लेंगे। उसके बाद आता है कि भाई मैथ्स को इजी कैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपका आएगा वो है डूइंग हार्ड वर्क, यानी कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से आप नहीं बच सकते हो, ठीक है। आपको पता है आपकी डेली लाइफ में भी जगह जगह पर मैथ्स आपका अप्लाई होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर आपका मैथ नहीं लगता है? आप देखो ना, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, मैथ्स तो हर जगह है, हर चीज़ में मैथ्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, तो उससे तो आप किसी भी सूरत में नहीं बच सकते हो, तो बहुत मेहनत करनी है मैथ्स के साथ भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका आता है गैदर बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो आप मैथ्स में वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिक्स क्या होते हैं मैथ्स के? देखो, आपको अच्छे से
कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। आप 11th 12th में पढ़ रहे हो या फिर कोई भी बच्चा 10th में है या फिर 9th में, किसी भी क्लास में है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। आप देख लो आपके अकॉर्डिंग, उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको कितना बेसिक्स आना चाहिए, तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए मैथ्स के, आपको अच्छे से टेबल याद होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। बाकी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप देख सकते हो कि क्या बेसिक होते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको अपने सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास मेकिंग फॉर्मूला नोट्स चैप्टर वाइज। अब देखो, मैं बात कर रही हूँ आपकी क्लास की, ठीक है। आपके चैप्टर्स होते हैं, आपने चैप्टर नंबर 1 रीड किया, अच्छे से रीड किया, ठीक है, आपको वो अच्छे से समझ में भी आ गया। उस टाइम पे तो आपके दिमाग में वो बहुत अच्छे से छप चुका है। आने वाले 1 हफ्ते बाद आप उसी चैप्टर को लेकर बैठ जाओ, आपको फॉर्मूले ही नहीं याद होते हैं। आपको चैप्टर समझ में तो आया था, लेकिन अभी वो दिमाग से गायब है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है मैथ्स हमारी 2 चीजें मांगता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपका समय और दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है कि आप उसको रेगुलरिटी में लाइए। मतलब मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी होते हैं। कैसे याद हो पाएंगे मैम? इतने सारे फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में, तो हम कैसे याद रख पाएंगे उनको? उसी के लिए आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ कि चैप्टर वाइज आप फॉर्मूले लिखिए, एक कॉपी बनाइए। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, उसके सारे फॉर्मूले आपने उसमें लिख लिए। चैप्टर 1 में इतने सारे फॉर्मूले हैं, बिल्कुल लिख लिए। 1 हफ्ता हुआ, आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो फर्स्ट चैप्टर के आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं जब भी आपके पास समय हो, ठीक है। टाइम टाइम पर उनको रिवाइज करिए ताकि आप भूल ना पाएं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका फॉर्मूले का। अब एक बात और बताओ, आपको मोस्टली क्वेश्चंस टीचर्स करा देते हैं। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको मोस्टली क्वेश्चंस टीचर समझा देते हैं, वो आपके लिए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देते हैं। बट फॉर्मूले तो नहीं याद करेंगे ना वो आपके लिए, फॉर्मूले तो आपको खुद से ही याद करने पड़ेंगे। तो इसीलिए फॉर्मूले तो आपको खुद से याद रखने ही पड़ेंगे। तो भाई उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप एक नोटबुक लीजिए, उसके अंदर फॉर्मूले नोट डाउन कीजिए चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर कोई चैप्टर में ज़्यादा फार्मूले हैं तो उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, थोड़े से लिख लिए, उनको लर्न किया, फिर थोड़े से लिख लिए। इस टाइप से आप कर सकते हो। आप अपने तरीके से अपने फार्मूलों की ट्रिक भी बना सकते हो ताकि वो आपको याद रहे। किसी भी तरह से बना लो, कोई लाइन जोड़कर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी चैप्टर। देखो, कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के अंदर। मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने सेट पढ़ा, ठीक है, आपका चैप्टर है सेट, ठीक है। मुझे सेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया तो मैं क्वेश्चन कैसे लगा लूंगी? नहीं लगा सकती। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है जिसको मैथ्स हार्ड लगता है उसको पहली बार में कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। आपको दूसरी बार समझना है, दूसरी बार आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने चैप्टर पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन अभी भी आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आए हैं, तो आप डिस्कशन कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ उसी पॉइंट्स को। मतलब जब आप अपने ही जैसे लोगों से सीखते हो तो आपको सीखने में आसानी होती है। मतलब आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो कि भाई ये वाला पॉइंट ऐसे है, तुम बताओ तुम्हें कैसे समझ आया, तो वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आपको डिस्कशन करने से चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहेंगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी चैप्टर, यही आपको हर एक चैप्टर में करना है। अब देखो, इसका मतलब ये मत लगा लेना कि हम हर चैप्टर को लेकर दोस्तों के साथ ही डिस्कशन करने बैठ जाएं, क्योंकि दोस्तों के साथ डिस्कशन कम होता है, गप्पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसी चैप्टर में ऐसा करना जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है। तो सारे चैप्टर तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही चैप्टर प्रॉब्लमेटिक हो जाएं। तो कुछ चैप्टर होते हैं वहाँ पर आप उनको डिस्कस कर सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अंडरस्टूड? चलो अभी चलते हैं आगे। डेली टारगेट रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भैया मैथ्स आपका टाइम मांगता है। मैथ्स को ऐसे बना लो जैसे ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप बात नहीं करोगे तो वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, उसको रोज आपको बात करनी है। अब बात करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल सकते हो, 2 घंटा 3 घंटा कितना भी, ठीक है। मिनिमम 1 घंटा तो आपके पास होना ही चाहिए रिविजन के लिए। तो आपको उससे डेली बात करनी है, आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से डेली बात करनी है, जो कि कौन है? मैथ है। तो डेली टारगेट रखिए कि भाई मेरे को एक दिन में कम से कम कितने आवर पढ़ना है? 1 to 2 आवर क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है? रिवीजन करना है पिछली वाली चीज़ों का। तो ये आप रख सकते हो कि मेरे को एक दिन में क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये आप रख सकते हो, इतनी बात, ठीक है। ये आपको क्या करना है? रिवीजन करना है।
अब देखो, मैंने बोला कि हर सैटरडे या फिर संडे जब भी आपके पास टाइम हो आप फॉर्मूला भी रिवाइज करिए, आप ये रिवीजन भी करिए। तो आप दोनों चीज़ें कि मैम हम क्या क्या करें, और भी तो सब्जेक्ट्स है हमारे पास, तो आप टाइम रख सकते हो, मतलब अपने डे डिसाइड कर सकते हो कि देखो रोज़ हमें 1-2 घंटा रिवीजन तो करना ही करना है। सैटरडे संडे हमारे पास बचता है, उसमें हम मस्ती भी करना चाहते हैं, उसमें हम क्या, जब भी हमारे पास समय हो उस मस्ती से 1 घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं ना सैटरडे संडे में। आप अपने फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो मैम सब करके देख लिया, सब कर लिया हमने, फॉर्मूले भी लिख लिए, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए, बट कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमें फिर बोरिंग लगती है, हमसे फिर से वही वाली डिमोटिवेशन हो जाता है कि भैया हमारे तो बस की नहीं है, हमसे तो नहीं हो पा रहा है ये। सब कुछ कर लिया, अभी भी हमें मैथ्स हार्ड ही लगता है, तो अब क्या करें। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, फिर से चीज़ें ट्राई करनी है, ठीक है। डिमोटिवेट होने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहले फोबिया हटाना है। फोबिया क्या होता है, अरे ये कौन सी खतरनाक बीमारी है, ये सबसे खतरनाक बीमारी अगर कोई है ना तो वो आपका फोबिया ही है। फोबिया क्या होता है, फोबिया होता है आपके अंदर छुपा हुआ वो डर। कौन सा डर, वो डर कि मुझसे मैथ नहीं हो पाएगा, एक बार ट्राई किया एक क्वेश्चन को नहीं हुआ, आपके दिमाग ने बोला छोड़ दे तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। फिर हमने हिम्मत जुटाई, थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, आपने ये वाली वीडियो देखी है तो आपने फिर से थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, कर लूंगा भाई मेरे से हो जाएगा। आप फिर क्वेश्चन को करने बैठे, क्वेश्चन फिर नहीं हो रहा है, आपको फिर दिमाग ने एक सिग्नल दिया कि छोड़ देना तुझसे नहीं होगा, क्यों कर रहा है ट्राई बार बार। तो ये होता है आपका फोबिया, आपके अंदर का वो डर जो आपको रोकता है कोई भी काम करने से। तो सबसे पहले क्या हटाना है, फोबिया हटाना है। क्या हटाना है, फोबिया हटाना है, बिल्कुल इसको भगा देना है। एक वो वाला एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आना है, एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लो, 1 घंटे का ब्रेक लो, पानी पियो, फिर से ट्राई करो। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं होती है जो आप बार बार ट्राई करो और वो ना हो, ठीक है। आपने चींटी वाली कहानी सुनी होगी, चींटी वाली कहानी तो सबको पता है। क्या करती है चींटी, छोटे छोटे दाने लेकर ऊपर चढ़ती रहती है, बार बार चढ़ती रहती है, गिर जाती है बेचारी, फिर से चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर से चढ़ती है, और अंत में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तो हमें उस चींटी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भैया बार बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा क्वेश्चन, फिर ट्राई करेंगे, और एक दिन हम इतने अच्छे से सारे क्वेश्चन बना कर ले जाएंगे कि बस हमें उस दिन बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कर दिखाया। तो वो वाला एटीट्यूड रखना है अपने अंदर कि मैं कर लूंगा, कुछ भी हो जाए भाई मेरे से तो हो जाएगा, मैं इसको कर लूंगा, ठीक है। तो इतना आपको फोबिया हटाना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पर सबसे मेन अगर कुछ हो जाता है ना तो वो हो जाती है आपकी प्रैक्टिस। क्या हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस। तो आपको जितना हो सके मोर प्रैक्टिस करनी है, यानी कि प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। वो वाली सुनी है ना, कितने लोगों ने सुना है कि भाई तारीख पे तारीख मिल रही है, फैसला अभी तक हुआ नहीं है। तो वही वाली किस्सा है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, मोर प्रैक्टिस। जितना हो सके मैथ को उतना प्रैक्टिस कर दो, बाकी सब्जेक्ट फिर भी आपके चल जाएंगे, आप कम प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स तो आपका मांगता ही क्या है, समय, और दूसरा क्या, आपकी प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस। मतलब डेली उसको टाइम दो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा अगर आप उसको डेली टाइम दोगे। उसके इमोशंस को समझो, इमोशंस क्या होते हैं मैथ्स के, इमोशंस होते हैं मैथ्स के किस चीज़ की ज़रूरत है आपको मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो समझो, फील करो। देखो मैथ्स भी ना फील करने वाली ही चीज़ है। माना कि हम मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेट कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, बट फील करने वाली चीज़ होती है आपकी मैथ्स भी, ठीक है। समझ आया इतनी बात। चलो अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ। देखो माइंड मैप दिमाग में रखो। माइंड मैप क्या होता है मैम, माइंड मैप के बारे में आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। माइंड मैप होता है, आपके पास एक चैप्टर है, मैंने बोला मेरे पास एक चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने रिलेशन एंड फंक्शन ही लिया, ठीक है। मैंने एक चैप्टर लिया रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। एक चैप्टर ले लिया आपका, फॉर एग्जाम्पल रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसका माइंड मैप कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में।
आप जब भी रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में सोचो ना, तो आपको एक चीज़ हमेशा माइंड में आनी चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं हमारे रिलेशन एंड फंक्शन, कौन से ऐसे रिलेशन होते हैं जिनको हम फंक्शन भी कह सकते हैं, कौन से ऐसे स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं जिनको हम फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये वाली बात आपको माइंड मैप ऐसा होता है, मतलब पूरा ओवरऑल चैप्टर आपको पता होना चाहिए, आपके टिप्स पर होना चाहिए। जब आप उस चैप्टर के बारे में याद करो तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े थे, क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना। ठीक है, तो ये होता है आपका माइंड मैप, मतलब पूरा ओवरऑल एक चैप्टर आपके दिमाग में पॉइंट वाइज होना चाहिए। तो ये तो होता है आपका माइंड मैप। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि माइंड मैप भाई दिमाग में रखो। माइंड मैप दिमाग में रहेगा तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत बेहद आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग। देखो अभी भी सब कुछ कर लिया है, बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनको वो बोलते हैं कि मैम हम ना क्वेश्चन को देखते हैं, हमें समझ आ जाता है पूरा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी सवाल नहीं होता। जब हम सवाल करने जाते हैं तो हमसे सवाल सॉल्व नहीं होता है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे बच्चों को भी डरना नहीं है। तुम ही तो हो जो कर पाओगे सारी चीज़ें, तुम ही तो हो जो आगे जाकर मैथमेटिशियन भी बन सकते हो, तुम ही में से कोई होगा जो आगे जाके बहुत अच्छा कर जाएगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक टीचर थे जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। ठीक है, एक टीचर हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। अपने टाइम पे स्कूल टाइम में वो इंग्लिश के टीचर हैं या फिर मैथ के, कुछ किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो इंग्लिश के टीचर हैं। अपने टाइम में ना 10th क्लास में वो फेल थे, किसमें, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, और आज वो इंग्लिश के इतने अच्छे टीचर है ना, मतलब आप ये बोल लो एक्सपर्ट बोल सकते हैं उनको इंग्लिश का। तो एक टाइम पर वो उसमें फेल थे उसी सब्जेक्ट में, और आज वो उसी सब्जेक्ट के क्या हैं, टीचर हैं। तो बिल्कुल आप भी वैसे ही बन सकते हो। अगर आपका अभी ये सब्जेक्ट वीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को समझना है, और आगे जाकर आप भी उन्हीं के जैसे एक बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हो अपने सब्जेक्ट के, एक एक्सपर्ट भी बन सकते हो उसी सब्जेक्ट के जो आज आपका वीक है। तो बस थोड़ा सा बिलीव करना है अपने ऊपर कि भाई हम कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग उसके सॉल्यूशन को देखकर कर सकते हैं। मतलब क्या मैम, मतलब आपने कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है, आपको समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन को पूरा एक बार सॉल्यूशन देख लिया, मतलब आपने समझ लिया कि अच्छा इस क्वेश्चन के ये स्टेप्स हैं, मुझे ऐसे करना है, पहले स्टेप में मुझे ये करना है, दूसरे स्टेप में मुझे ये करना है, थर्ड स्टेप में मुझे ये करना है। बस अब क्या बचती है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन बच जाती है। तो सारे स्टेप्स आपने अच्छे से समझ लिए। अब क्या करना है, सॉल्यूशन देख लिया, स्टार्टिंग देख ली कैसे क्वेश्चन की करनी है। अब अपनी कॉपी को बंद कर दो, सॉल्यूशन आपको पता चल चुका है, स्टेप आप देख चुके हो, बिना कॉपी देखे, बिना सॉल्यूशन को देखे अब आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। क्या करो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन देखा, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, सॉल्यूशन देखा। क्या देखा भाई, सॉल्यूशन देखा। वहां से आपको पता चला कि मुझे स्टेप कौन कौन से करने हैं, कितने स्टेप करने हैं। ठीक है, आपको स्टेप पता चला। उसके बाद आपने क्या किया, अपनी कॉपी को क्लोज कर दिया, मतलब उसको बंद कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि आपको स्टेप पता है। अब आप स्टार्ट करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करना, और यकीन मानो आप ऐसे करके देखना, एक बार करके देखना, मेरे कहने से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर जाओगे इजीली। ठीक है, तो आपको एक बार तो ये ट्राई करना ही है। तो इसको ट्राई करके देखना, जिनको भी लगता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसके सॉल्यूशन को भी अच्छे से समझना, स्टेप समझना, उसके बाद क्वेश्चन को रिवाइज करना। और हाँ सुनो, एक ही टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको करने हैं, एक ही टाइप के कम से कम आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं कि भाई हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा भी आप कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बट 2 तो आपको करने ही चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, देखो इसी के साथ मैंने आपको इतनी बात बताई आज की वीडियो में। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आज जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, तो उनको फॉलो जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि इस वीडियो से आपको कितनी सारी चीज़ें समझ में आई, कितने हेल्पफुल लगे आपको ये टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, एकदम प्यार से
से पढ़ना है, चीज़ों को समझ कर पढ़ना है और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस आपको ज़रूरत है तो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की, उससे रोज़ बातें करने की, उसके साथ थोड़ा सा समय गुजारने की। तो मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मतलब इसी तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ जो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सके पढ़ाई में। तब तक के लिए नमस्कार।